नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में दो बड़ी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 से आरंभ होने वाला है, जो निरंतर एवं अबाध्य रूप से 16 जनवरी 2025 तक चलेंगे। इन दोनों काउंसलिंग को आरंभ करने से पूर्व विभिन्न जिलों के समाहरणालय सचिवालय के द्वारा संयुक्त रूप से पत्र जारी कर अभ्यर्थियों के साथ साथ काउंसलिंग सेंटरों के प्रबंधक एवं उनसे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी को सख्त निर्देश दे दिया गया है। आखिर क्या है निर्देश उन अभ्यर्थियों के लिए और क्या है निर्देश काउंसलिंग सेंटर के प्रबंधकों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, यह जानना हमें बेहद आवश्यक है। जहां तक अभ्यर्थियों की बात है, तो अभ्यर्थियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस बाबत अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में वे काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे। सर्वप्रथम तो मैंने पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया और समझाया है कि जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग हुआ, उसी प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज 2 का भी काउंसलिंग होगा और टीआरई 3.0 का भी काउंसलिंग होगा। अर्थात काउंसलिंग के लिए तिथि और समय का निर्धारण विभागीय स्तर से होगा, जिसकी सूचना विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रहेंगे उपलब्ध, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभ्यर्थियों का है उस पर उन्हें एसएमएस के माध्यम से भी मिल जाएगा। जो भी तिथि और समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि किस तिथि को किस स्लॉट में किसका काउंसलिंग होने वाला है, उसमें स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका निर्धारण विभागीय स्तर से हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए जाएंगे, उनको एसएमएस के माध्यम से जो शेड्यूल जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, उसी शेड्यूल के अनुसार वो काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। जब वो काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे तो सारे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, पात्रता, अर्हता संबंधित कागजात मूल के साथ साथ छाया प्रति एवं जो वाटरमार्क लगा हुआ है वो सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति और वाटरमार्क वाला लेकर के जाएंगे। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाएंगे, पैन कार्ड लेकर के जाएंगे, बैंक पासबुक लेकर के जाएंगे। साथ ही जो भी वहां पे जाएंगे वे अपना आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अवश्य लेकर के जाएंगे, क्योंकि पहला जो चरण आरंभ होगा उसी से आरंभ होगा जिसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आए रहेंगे, जिनको डेट और शेड्यूल जो स्लॉट है उसके बारे में मैसेज जिनको प्राप्त हुआ रहेगा, उन्हीं को अंदर प्रवेश मिल पाएगा। जैसे ही प्रवेश करेंगे उनका थंब वेरिफिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब वो तय समय अनुसार पहुंचेंगे तो उनका काउंसलर के जो सिस्टम होगा उसमें उनका सारा विवरणी ओपन होगा ओटीपी बताने के उपरांत, तब जाकर के वो सारे चेकलिस्ट से टिक आउट करेंगे। और इस प्रकार से यदि सभी डॉक्यूमेंट्स उनका सही रहा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो पा जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, उनका काउंसलिंग हो जाएगा। और यदि किसी भी अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो परिपूर्ण नहीं रहेगा, त्रुटिपूर्ण रहेगा, यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होगा काउंसलर का, तो उसे होल्ड कर दिया जाएगा, संदेहास्पद की स्थिति में डाल करके उसको होल्ड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से होंगे। अब है कि बहुत ऐसे होंगे शिक्षक शिक्षिकाएं या अभ्यर्थीगण जो अपने तय समय के अनुरूप वो नहीं पहुंच पाएंगे, अनुपस्थित रह जाएंगे, तो उनका काउंसलिंग हो नहीं पाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। लेकिन उन्हें घबराना नहीं है। जब पूरा काउंसलिंग का समय 16 जनवरी तक समाप्त हो जाएंगे, उसके उपरांत जो छूटे हुए अभ्यर्थी या शिक्षक रहेंगे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा इस समयावधि के अंतर्गत, तो अलग से शेड्यूल जारी करके उनका काउंसलिंग कराया जाएगा, उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए उनको निश्चिंत रहना है कि उनका छूट गया, अनुपस्थित रह गए तो उनका काउंसलिंग नहीं होगा, ऐसा किसी को मन में शंका नहीं रखना है। सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे, सबका काउंसलिंग कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब है कि जो काउंसलिंग होंगे तो उसमें अलग अलग जो जिलों में काउंसलिंग होंगे तो काउंसलिंग सेंटरों को उनको पहले ही सचिवालय स्तर से सख्त निर्देश दिया गया है
कि 30 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक वे अपना डीआरसीसी या फिर जहां भी जिला अधिकारी तय करते हैं कि वहां पे काउंसलिंग होगा, तो वहां 5 काउंटर रखना है उनको सुरक्षित। 5 काउंटर पे काउंसलिंग होगा। अब इसमें जो है बहुत बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि क्षमता परीक्षा फेज 2 में सफल शिक्षकों की बात करें तो लगभग 66,000 है और इतनी ही संख्या में लगभग टीआरई 3.0 से भी सफल प्रतिभागी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जब चयनित अभ्यर्थियों का, चयनित शिक्षकों का काउंसलिंग कराना है, तो एक हफ्ता 8-8 दिन का जो समय है वह काफी कम सा दिखता है। क्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक होने हैं। अब इतना कम समय में 66,000 सफल शिक्षकों का काउंसलिंग करा लेना है। अब 5 स्लॉट होंगे, 1.5 घंटा का 5 स्लॉट होगा। अब इसमें एक स्लॉट जो होगा 1.5 घंटा का, यदि एक चयनित अभ्यर्थी या शिक्षक के काउंसलिंग में 10 मिनट भी समय लगते हैं तो 1 घंटा में 6 यानी 1.5 घंटा में 9, अर्थात एक स्लॉट में कितने लोगों का होगा तो 9 लोगों का होगा। इस प्रकार 9 बचे 45 लोगों का होगा एक स्लॉट में। 5 स्लॉट है तो 5 स्लॉट में कितना होगा 225 लोगों का रोजाना हो पाएगा। अब 38 जिला है, अब एक जिला के अंतर्गत 7 दिनों के अंदर लगभग 1500 लोगों का हो रहा है, तो 1500 लोगों का यदि हम काउंट करते हैं 38 से, और साथ ही प्रत्येक जिला में बराबर ही संख्या नहीं है, किसी जिला में काफी अधिक संख्या है, किसी जिला में कम संख्या है। तो यदि एक हफ्ता में 1500 लोगों का काउंसलिंग होता है तो एक हफ्ता के अंदर पूरे 3800 जिला से जो चयनित शिक्षक या अभ्यर्थी हैं 66,000 लोग, वो संभव नहीं है कि सभी लोगों का हो ही जाए। तो अवश्य ही तिथि को विस्तारित किया जाएगा। प्रथम दौर के काउंसलिंग जो हो रहे हैं इसमें जो वंचित रह जाएंगे, द्वितीय दौर के काउंसलिंग में भी आमंत्रित किया जाएगा और वंचित जो अभ्यर्थी या शिक्षक रहेंगे प्रथम दौर के काउंसलिंग से, उन्हें दोबारा बुला करके काउंसलिंग कराया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पूरा जनवरी माह जो है वो क्षमता परीक्षा फेज 2 और टीआरई 3.0 के काउंसलिंग में ही गुजर जाएंगे। यदि योगदान और पदस्थापना की बात है, नियुक्ति पत्र वितरण की बात है, योगदान पत्र वितरण की बात है, योगदान करने की बात है, तो ये सारा फरवरी माह में ही संभव होते दिख रहा है। इस प्रकार से जब क्षमता परीक्षा फेज 2 और टीआरई 3.0 में लेट होंगे तो लाजमी सी बात है कि टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी होने में भी देर होगा। साथ ही अभी हेड टीचर और हेडमास्टर का जो दिसंबर माह में काउंसलिंग हुए हैं उसका अब तक नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ पाया है, तो नियुक्ति पत्र उन्हें दिए जाएंगे। उसके उपरांत योगदान पत्र उनको दिए जाएंगे, योगदान कराए जाएंगे। साथ ही क्षमता परीक्षा फेज 1 का जो 26 दिसंबर 2024 से नियुक्ति पत्र देना आरंभ हुआ है, उसमें भी कई सारे तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिस कारण इतने कम समय में और 1,14,000 या उससे अधिक लोगों को जो नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, तो सभी को नियुक्ति पत्र जो है बंट नहीं पाएंगे और आगामी एक हफ्ता के अंदर 2 से 7 जनवरी के बीच जो उनको योगदान करा लेने हैं, तो उनका भी योगदान इतने कम समय में नियुक्ति पत्र बांट करके नहीं हो पाएगा। तो ये सारे समस्याएं हैं। साथ ही क्षमता परीक्षा फेज 1 के बहुत ऐसे सफल व चयनित अभ्यर्थी शिक्षकगण हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। तो ये सारे अभी कई उलझने हैं, कई जिम्मेदारियां हैं शिक्षा विभाग के ऊपर, और यदि जब तक सारी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण नहीं कर पाता है शिक्षा विभाग, सफलतापूर्वक सारे प्रक्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाता है, तब तक नई प्रक्रिया आरंभ होते नहीं दिख रहा है। एसीएस साहब बारंबार इस बात को दोहराते रहे हैं कि अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, चल रहा है उसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे का सोचा जाएगा। तो फरवरी माह में टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी ही हो जाएगा, यह कह पाना काफी मुश्किल सा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।